हेलो दोस्तों, मैं इंसार अहमद दीक्षा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार और हार्दिक स्वागत इस्तकबाल करता हूं। मैं 2021 टेट में पूछे गए संस्कृत के प्रश्नों का सबसे सटीक और प्रामाणिक हल लेकर आया हूं। तो आइए हम उन प्रश्नों को हल करते हैं और समझते हैं। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न। यूपी टेट 2021 व्याख्यात्मक हल संस्कृत, परीक्षा तिथि 28 नवंबर 2021। ठीक है, जो किसी कारणवश से क्या हो गया था, कैंसिल हो गया था। आइए देखते हैं उसका पहला प्रश्न क्या है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि क्या पूछा है। व्याकरण शिक्षण की मुख्य विधि है, देखेंगे इसका आंसर क्या होगा। निगमन विधि, आगमन विधि, आगमन निगमन विधि या इनमें से कोई नहीं। तो जब हम बात करेंगे व्याकरण शिक्षण की तो इसमें जो है ए और बी दोनों आंसर है ना। ए भी है और बी भी है। तो ये दोनों देखिए, ए और बी आपका आगमन और निगमन विधि, आपका आंसर तीसरा हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण में आपका आगमन विधि और निगमन विधि दोनों का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कक्षा के बच्चों को उनकी अवधारणाओं को बदलने में आप किस प्रकार सहायता करेंगे। तो इसका जो आंसर होगा आपका, यदि बच्चों की अवधारणाएं गलत हो तो दंड देकर, हम दंड की बात नहीं कर सकते। यहाँ पे पहला आंसर ऐसे ही, ये क्वेश्चन पहला विकल्प ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा जो विकल्प है सूचना देकर याद करने हेतु कहकर, यह भी नहीं होगा। तीसरा क्या है, तथ्यात्मक जानकारी देकर, यह भी गलत है। फिर क्या कह रहा है, अवधारणाओं के बारे में बच्चों को अपनी समझ को व्यक्त करने का अवसर देकर, क्या कर देकर, अवसर देकर, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा, मातृभाषा सीखने का क्या बात है, मातृभाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम है ना। कोई भी हो वो अपनी मातृभाषा कैसे सीखता है, उसका एक क्रम होता है, एक सिस्टम होता है ना। कि पहले बच्चा क्या सीखता है, बोलना सीखता है, सुनना सीखता है, पढ़ना और लिखना, ये क्रम है। कि बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना ये क्रम है। कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ये क्रम है। कि सुनना, पढ़ना और बोलना, लिखना ये क्रम है। तो इसमें आप देखिए, इसको जब याद करने के लिए है ना, स्वाभाविक क्रम पूछे, भाषा, ठीक है, भाषा का स्वाभाविक क्रम, भाषा सीखने का किसी को भी अपनी भाषा सीखने के लिए जो उसका क्रम होता है वो होता है आपका सुनना। पहला क्या होता है, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। देखिए कहाँ मिल रहा है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना मिल रहा है कि नहीं। ये तो आंसर नहीं होगा आपका, गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, आंसर नंबर ये विकल्प नंबर 3 आपका उत्तर हो जाएगा। आपका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, है ना। इसको याद करने के लिए आप एक सूत्र याद रखें, शुभोपली। कौन सा सूत्र, शुभोपली, शुभोपली, ये सूत्र आप याद रखेंगे। सु का मतलब सुनना, सुपोपली, शुभोपली है, शुभोपली। बो का मतलब बोलना, प माने पढ़ना और लिखा लिखना हो जाएगा। सुनना, बोलना, पढ़ना और ये लिखना। ठीक है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, किसी भी भाषा को सीखने का ये क्रम है। आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा प्रश्न है, आगे का जो प्रश्न है वो है देवता शब्द है, लिंग पूछ रहा है। देवता शब्द है क्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग या अव्यय। ठीक है, अब देखिए संस्कृत में जो देवता शब्द है ये आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। और इसका जो पुल्लिंग होगा वो होगा देव, देव शब्द। ये जो देव शब्द है ये क्या है, पुल्लिंग है। कैसा है, पुल्लिंग, पुल्लिंग है। और देवता शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, जो हमारा अगला प्रश्न है वो है 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं। 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो ये आपका आंसर देखिए भैया, कह रहा है कि 53 को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका, पहला ऑप्शन है त्रयः पंचाशत। यहाँ पे त्रयः पंचाशत, त्रयः पंचाशत। फिर कह रहा है त्रपंचाशत, त्रपंचाशत नहीं होता है।
त्रिपंचाशत नहीं होता है, ये त्रिपंचाशत, क्या लिखा है ये त्रिपंचाशत। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 4 और 1 दोनों हो जाएगा इसका आंसर, है ना। 53 को संस्कृत में त्रयोपंचाशत भी लिख सकते हैं और त्रिपंचाशत भी लिख सकते हैं ना। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 ये दोनों आंसर आपका हो जाएगा। त्रयोपंचाशत त्रिपंचाशत दोनों है संस्कृत में लिखने का तरीका, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे का जो प्रश्न है नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी कृति महाकवि कालिदास विरचित नहीं है। क्या कह रहा है, कालिदास विरचित नहीं है, पूछ रहा है नहीं, है ना। यहाँ देखिए नहीं की विरचित नहीं है, यानी कौन सी इसमें रचना है जो कालिदास ने नहीं लिखा है। आइए देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम लिखे हैं, हाँ भैया इनकी रचना है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की क्या है, एक नाटक है। क्या है ये नाटक, बड़ी फेमस नाटक है ना, ये बहुत ही फेमस नाटक है। इसमें कितने अंक हैं, 7 अंक हैं। कितने अंक हैं, 7 अंक। 7 अंक का ये नाटक है, ठीक है। राजा दुष्यंत और शकुंतला का प्रेम कथा है इसमें। विक्रमोर्वशीयम ये भी, हाँ भैया ये भी रचना है विक्रमोर्वशीयम, है ना, ये भी कालिदास की रचना है। तीसरा है उरुभंगम, उरुभंगम, और चौथा है मालविकाग्निमित्रम। तो मालविकाग्निमित्रम भी किसकी रचना है, कालिदास की रचना है। तो रचना कौन नहीं है भाई, तीसरा, इनकी रचना कौन सा नहीं है, उरुभंगम इनकी रचना नहीं है। तो कहे किसकी रचना है, तो कहेंगे ये भास की रचना है, महाकवि भास। महाकवि भास का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने 13 नाटक लिखे हैं। कितने नाटक, 13 नाटक, जिसमें से एक आपका उरुभंगम भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है शब्द रूप। क्या है, वो है शब्द रूप। श्री शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है ना। श्री शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना चाहिए, है ना। आप लोग इसको याद करेंगे। श्री, श्रिय, श्रियम, श्रियाम, ठीक है। तो श्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन में जो रूप बनता है वो बनता है आपका श्री। क्या बनता है, श्री। श्री, श्रियम, श्रियौ, ठीक है। श्री, श्रियौ, श्रिय, ऐसे बनता है इसका। तो आगे देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि देखिए यहाँ पे ये जो प्रश्न है आपका, यहाँ होगा अहम। क्या हो जाएगा यहाँ पे, अहम, है ना। अहम शिशुम पश्यामि, है, अहम शिशुम पश्यामि को कर्मवाच्य में, कर्मवाच्य में किसमें बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो कर्मवाच्य में बदलने पर इसका क्या रूप बनेगा, देखिए मया शिशु दृश्यते, मया शिशु दृश्यते, अहम शिशु दृश्यते या अहम शिशु दृश्यते। सबसे पहले हम देखेंगे कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलने के लिए, कर्मवाच्य में बदलने के लिए देखेंगे तो कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता को कर्मवाच्य में बदलते समय कर्ता का कौन सी विभक्ति हो जाती है, तृतीया विभक्ति में हो जाती है। कर्ता तृतीया विभक्ति में। तो अहम का जो तृतीया विभक्ति क्या होता है, अहम का तृतीया विभक्ति क्या होता है, आपने पढ़ा होगा अहम, अहम माम, अहम माम, अहम माम मया, अहम माम मया मह्यम, अहम माम मया मह्यम, है ना। तो अहम क्या है, प्रथमा विभक्ति एक वचन, और माम क्या है, द्वितीय विभक्ति एक वचन, मया क्या है, तृतीय विभक्ति एक वचन। तो तृतीया में क्या बन जाएगा, अहम का मया बन जाएगा। तो मया देखिए कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ये मया यहाँ भी मिला और मया यहाँ भी मिला, यानी कि अहम अहम वाला कैंसिल कर देंगे। अब इसमें फिर देखेंगे, ये तो सही है, शिशु शिशुम, शिशु शिशु, है ना। तो शिशु नहीं होगा, क्या हो जाएगा, शिशु वाला रूप सही हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे क्या, आपका आंसर हो जाएगा मया शिशु दृश्यते। अहम शिशुम पश्यामि को जब हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो मया शिशु दृश्यते बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मया शिशु दृश्यते बन जाएगा, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9 नंबर। पाणिना मुखम, पाणिना मुखम, पाणिना मुखम प्रक्षालयति, मुखम प्रक्षालयति, क्या हो जाएगा, पाणिना मुखम प्रक्षालयति में पाणिना कारक है, पाणिना कारक है। कौन सा कारक है इसमें, तो यहाँ देखेंगे इसका कारक करण कारक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, करण कारक, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, कोयल को संस्कृत में क्या कहते हैं, बताइए भाई। कोयल को संस्कृत में क्या कहेंगे, गरुड़ा कहेंगे, वायसा कहेंगे, चकोरा कहेंगे कि पीका कहेंगे ना। गरुड़ा कहेंगे, गरुड़ा तो गरुड़ को कहा जाता है, वायसा नहीं कहेंगे, चकोरा चकोर को कहते हैं, भैया क्या कहते हैं, इसको पीका कहते हैं। संस्कृत में कोयल को क्या कहते हैं, पीका, ठीक है, पीका संस्कृत में कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला जो प्रश्न है ये
सारहीन धन जय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सारहीन धन जय। पूछ रहा है कि सारहीन 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 धन जय, सारहीन धन जय, इसका संधि क्या होगा? इसका संधि क्या होगा? अच्युत संधि का उदाहरण है ना। तो इसका जो सारिंजय बनेगा, क्या बनेगा? सारिंजय, सारिंजय। ये न है जो कि अंतिम अक्षर में बदल जाएगा, तो अंतिम अक्षर य होता है, तो क्या बन जाएगा? सारिंजय। क्या हो जाएगा इसका? सारिंजय। ठीक है, इसका सारिंजय। तो ये वाला आंसर आपका हो जाएगा सारिंजय, सारिंजय। ठीक है, ये नहीं रहेगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला, सारिंजय। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, अंगुली का वाचक संस्कृत शब्द है। कहने का मतलब जो अंगुली है उसको संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको आइए देखते हैं। पहला है करम, कर शाखा, कर कलम या स्कंध। आइए इसको समझते हैं। ये यहाँ से स्कंध को काट दीजिए, स्कंध यहाँ दिया है 4 नंबर पे। तो कर हमारे क्या होता है? हाथ। कर किसे कहते हैं? हाथ। अगर आपसे ये पूछे कि हाथ को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप कर लिख सकते हैं। ठीक है, फिर पूछे भैया कि करतलम, करतलम क्या है? ये करतलम माने हथेली होता है, इसको क्या कहते हैं? करतलम कहते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। पूछ क्या रहा है? उंगली। हाँ, स्कंध माने क्या होता है? स्कंध जो होता है ये कंधा का होता है, ये जो आप शोल्डर कहते हैं ये कंधा है ना। किसका? अगर कंधा को संस्कृत में पूछे क्या कहेंगे? स्कंधा कहेंगे। हाथ का पूछे तो करह कहेंगे। ठीक है, और हथेली को पूछे तो करतलम करेंगे। पूछ क्या है? अंगुली। तो इस देखिए, कर माने हाथ और शाखा, शाखा माने डाली, यानी जो आपका जो हाथ है उसकी डाली क्या है? ये अंगुली। इसको क्या कहते हैं? कर शाखा। तो संस्कृत में आप अंगुली को क्या कहेंगे? कर शाखा। इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है 13 नंबर। क्या कह रहा है? निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है ना, कौन सा वाणी का रूप नहीं है निम्न में से? तो कहेंगे भैया देखो, पहले वाणी का जो रूप है वेद में आप पढ़ेंगे तो वाणी के रूप बताए गए हैं। तो वाणी के 4 रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? 4 रूप। एक तो होता है परा, एक होता है पश्यंती, और एक होता है वैखरी, और एक होता है मध्यमा। क्या होता है? मध्यमा, है ना। अगर मध्यमा इसमें रहता तो वो सही होता है, यानी 4 होते हैं। इसमें उत्तमा दे दिया, ये आपका आंसर नहीं होगा, ये गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाणी का रूप नहीं है? क्या पूछ रहा है आपको? नहीं है। तो नहीं क्या है? उत्तमा नहीं है। परा, पश्यंती, वैखरी और मध्यमा वाणी के रूप होते हैं, इसमें कौन नहीं है? तो उत्तमा। इसका आंसर आपको मिल गया उत्तमा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है 14 नंबर, व्याकरण पद्धति को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है ना? किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ देखेंगे इसका जो आंसर हो जाएगा का भैया हरबाटी पद्धति, पाठशाला पद्धति, सामान्यीकरण या विशेषीकरण। तो जो व्याकरण है, व्याकरण पद्धति है, उसको हम पाठशाला पद्धति के नाम से भी जानते हैं। दूसरा वाला प्रश्न आपका सही है ना। दूसरा वाला जो विकल्प होगा आपका सही हो जाएगा। क्या करते हैं? व्याकरण पद्धति को हम पाठशाला पद्धति के नाम से भी जानते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है? नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप निम्न में से कौन है? नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एकवचन का रूप पूछ रहा है ना। तो यहाँ आपको हम नदी शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, नदी शब्द का आपको शब्द रूप याद कर लेना चाहिए, है ना। तो पूछे नदी, नद्यौ, नद्य, नदी, है ना। इसमें से आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो नदी, नद्यौ, नद्य, नदी। तो नदी शब्द के प्रथमा विभक्ति एक वचन का जो रूप बनेगा वो आपका बन जाएगा नदी, है ना। क्या बनेगा? नदी। अब देखिए प्रथमा विभक्ति के एक वचन में क्या बनेगा? नदी बनेगा, नदी, है। और द्विवचन में क्या बनेगा? नदी, नद्यों बनेगा। क्या बनेगा? नद्यों। और बहुवचन में क्या बनेगा? नदियां। क्या बनेगा? नदियां। क्या बनेगा? नदियां। ये एक वचन है, ये द्विवचन है, और ये आपका बहुवचन है। प्रथमा विभक्ति के एक वचन में नदी बनेगा, द्विवचन में नद्यों बनेगा, और बहुवचन में नद्यः बनेगा। ठीक है। और यहाँ सबसे ये नदी जो शब्द है, ये जो नदी है, ये द्वितीया का बहुवचन है। द्वितीया विभक्ति का बहुवचन, द्वितीया विभक्ति का बहुवचन। ये भी सवाल बहुत ज्यादा पूछता है ना। ये वाला शब्द रूप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद कर लेना चाहिए। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 16 नंबर क्या कहता है?
पितृ शब्द का पर्यायवाची निम्न में से कौन नहीं है? क्या पूछ रहा है? पितृ शब्द का पर्यायवाची, पितृ माने होता है पिता, पितृ क्या है? पिता। कहे भैया इसमें आप सब देखो, पितृप्य है, जन्मदह है, जनक है, ताता है ना। तो देखिए जन्मदह, जन्मदह, ठीक है, जन्मदह। तो भैया कहे जन्मदह होता है जन्म देने वाला, तो भैया है ये। जनका, जनका भी होता है, ताता ये भी होता है, पितृव्य इसमें इसका नहीं होता है ना। पितृ शब्द का पर्यायवाची में कौन नहीं है? पितृव्य। पितृव्य किसे कहते हैं? पितृव्य का मतलब होता है चाचा। क्या कहते हैं पितृव्य को? चाचा, है ना, चाचा का ये पर्यायवाची है, इसलिए पितृव्य नहीं होगा। जन्मदह, जनका होता था आपका पितृ का पर्यायवाची शब्द है। आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? पाठ्य पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, यह कथन किसका है? तो कथन पूछ रहा है, तो ये कथन आपका किसका है? क्रोमबैक का है। किसका है? क्रोमबैक। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा विकल्प 3। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है 18 नंबर, ये आपको दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है, ये सवाल कर रहा है। दंडान्वय प्रणाली किस शिक्षण के लिए उपयुक्त है? व्याकरण शिक्षण के लिए, काव्य शिक्षण के लिए, गद्य शिक्षण के लिए या लेखन शिक्षण के लिए? तो अब दंडान्वय प्रणाली समझिए, उसमें अन्वय लिखा है। क्या लिखा है? अन्वय। और अन्वय का मतलब होता है संबंध। अन्वय माने संबंध, यानी किसी भी काव्य को पढ़ते समय उसमें कौन सा कारक है, कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है, कौन सी क्रिया है, उन सारे पदों का आपस में संबंध लेकर के उनका अर्थ निकालना ही क्या कहलाता है? दंडान्वय विधि। तो देखिए काव्य शिक्षण है, इसमें दूसरा नंबर आंसर आपका सही मिलेगा। ठीक है, दूसरा विकल्प, विकल्प नंबर 2 इसका आंसर सही है। आइए हमारा जो अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा बोल करके, तो क्या है भैया? भाषण, अनुलिपि, प्रतिलिपि, श्रुतिलिपि है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भाषण। भाषण यानी कि बोल करके, है ना। मौखिक भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है शब्द का अर्थ पूछ रहा है। किस शब्द का अर्थ पूछ रहा है? कुट्टिम का। किसका? कुट्टिम का, है ना। तो आप बहुत सारे संस्कृत के शब्दों का अर्थ आपको जानना चाहिए। तो कुट्टिम शब्द का अर्थ है भैया कूटना, कठिन, कष्ट, है। कूटना तो होगा ही नहीं, कूटना नहीं होगा। ये आंसर, ये ऑप्शन गलत है। कठिन गलत है, कष्ट गलत है। भवन की भूमि को क्या कहते हैं? कुट्टिम कहते हैं। भवन की भूमि को क्या कहते हैं संस्कृत में? कुट्टिम कहते हैं। तो कुट्टिम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। आगे चलें 21 नंबर प्रश्न की तरफ। 55 को संस्कृत में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए, क्या कहेंगे? पंचाशत, पंचाशत, पंचनवती, पंचशत या पंचशत, ये तो गलत है। पंचनवती, अगर कहें पंचनवती क्या कहते हैं? पंचनवती, 90 होता है, और पंच माने 5 यानी 95 को कहते हैं ना। पंचनवती लिखा है तो किसको कहेंगे? 95 को, है ना। पंचनवती 95 हो गया, ठीक है। पंचाशत, पंचाशत होता है ना। पंचाशत माने 50, पंचाशत माने 50, और पंच माने 5, पंच और ये 50। तो 50 50 को करते हैं, और पंच माने 5, तो 50 और 5 कितना हो गया? 55, यानी कि 55 मिल गया। 55 को संस्कृत में क्या कहते हैं? पंचाशत। आपका आंसर नंबर, आपका विकल्प नंबर 2 वाला सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है उपकृष्णम में समास क्या पूछा है भैया? उपकृष्णम में समास। तो उपकृष्णम में समास से भी सवाल पूछे गए हैं। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त करना। क्या करना? संक्षिप्त करना, यानी अनेक पदों को मिला करके एक पद में उसको व्यक्त कर देना ही क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो यहाँ देखिए उपकृष्णम में समास पूछ रहा है, तो इसमें पूछ रहा है उपकृष्णम में समास क्या है? कर्मधारय, केवल समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास। आप देख रहे हैं इसमें उपकृष्णम में उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? उपसर्ग लगा है। क्या लिखा है? उपसर्ग लगा है। तो भैया जिसमें उपसर्ग लगा हो वो शब्द क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के बहुत सारे उदाहरण है। जैसे आपसे पूछे आजन्म, आजन्म में भी क्या है? अव्ययी भाव समास है। आपसे पूछे यथाशक्ति, आपसे पूछे यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास, है ना।
द्वंद्व समास नहीं होगा, है कर्मधारय समास होगा नहीं, केवल समास भी नहीं होगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा जो अगला प्रश्न है 23 नंबर, निम्न में से कौन सा उपसर्ग है? अब देखिए उपसर्ग की बात कर रहा है, तो संस्कृत में उपसर्ग कितने होते हैं? संस्कृत में अगर उपसर्गों की संख्या पूछी जाए तो संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग, आपको याद कर लेना चाहिए, है ना। संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। देखिए दुस, दूर, दूर, दूरा, तो दूरा कोई उपसर्ग है नहीं, दूर भी कोई उपसर्ग नहीं है, और ना ही कोई दुस उपसर्ग है। क्या है? दूर उपसर्ग है ना, दूर उपसर्ग है। आगे आइए, हमारा जो अगला प्रश्न है, अव्यय शब्द नहीं है। अव्यय शब्द नहीं है। सबसे पहले हम जानते हैं अव्यय किसे कहते हैं। अव्यय शब्द वे शब्द होते हैं जिस पर किसी भी लिंग का, किसी भी वचन का, किसी भी काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना, और जिसके शब्द रूप नहीं बनाए जा सकते, वो क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। तो जो अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन ऐसा पद है जो अव्यय नहीं है, तो समझते हैं भाई साहब, सीधे सीधे आप देख रहे हैं नृप, नृप माने राजा, नृप, तो नृप का जो है शब्द रूप चल, इसका शब्द रूप बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्या है? ये अव्यय नहीं है। कदा कब होता है, कदा कब, ये क्या है? अव्यय है। पूरा माने पहले, पूरा माने पहले, ये भी अव्यय है। सायं माने शाम, है ना, शाम, तो ये भी क्या है? अव्यय है। यानी जो ऊपर की जो तीनों पद है, पहला दूसरा तीसरा, ये अव्यय है, लेकिन नृप क्या है? अव्यय नहीं है, अव्यय नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नृप। ठीक हो गया। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न जो है 25वां नंबर, ये क्या भाई? शतक त्रय के रचनाकार है। शतक त्रय के रचनाकार है ना, शतक त्रय। अच्छा, शतक माने 100 होता है, शतक माने 100, और त्रय माने 3, यानी कि कितने ऐसे कौन ऐसे रचनाकार हैं जो शतक त्रय के रूप में जाने जाते हैं, यानी 3 शतक लिखे होंगे, इसलिए उनको शतक त्रय कहा जा रहा है। तो भाई साहब इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका भर्तृहरि। अब ये शतक त्रय क्यों कहलाते हैं? क्योंकि इन्होंने 3 शतक लिख दिया है ना, 3 शतक। कौन सा शतक है? 3 शतक। कौन कौन सा? देखिए, एक तो है नीति शतक। कौन सा शतक? नीति शतक। नीति शतक के रचनाकार अगर पूछे तो किसको बचाएंगे आप? किसको बताएंगे? वो है आपके भर्तृहरि। नीति शतक हो गया। फिर एक और शतक इन्होंने लिखा है, श्रृंगार शतक। 3 शतक लगाया भाई साहब, श्रृंगार शतक। एक और शतक है श्रृंगार शतक, और एक और शतक लगाया इन्होंने, कौन सा? वैराग्य शतक। कौन सा शतक? वैराग्य शतक, है ना, वैराग्य शतक। तो ये 3 शतक लिखने की वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? शतक त्रय। क्या कहा जाता है? शतक त्रय। हाँ, तो ये शतक त्रय लिखने वाले हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा गया? शतक त्रय। तो आपका आंसर हो जाएगा भर्तृहरि। आगे चलते हैं 26 नंबर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। 26 प्रश्न नंबर क्या कर रहा है? 13 को संस्कृत में कहेंगे, 13 को संस्कृत में कहेंगे। भाई साहब 13 को संस्कृत में क्या कहेंगे बताओ? त्रयोदश, त्रिदश, त्रयोदश, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हम त्रयोदश नहीं कहेंगे और ना ही त्रिदश कहेंगे। क्या कहेंगे? त्रयोदश। संस्कृत को क्या कहेंगे? त्रयोदश कहते हैं। संस्कृत की संख्याएं आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। आगे चलिए, आगे जो प्रश्न है, निम्न गद्यांश के अनुसार प्रश्न संख्या 27 व 28 के उत्तर दें, है ना। महाराजा दिलीपः गुरोः वसिष्ठस्य आज्ञया स्वधेनो नंदिन्या सेवाम् अकरोत्। पहले इसका अर्थ समझते हैं ना। कहे महाराजा यानी महाराज, दिलीप यानी दिलीप, गुरु माने गुरु की, कौन से गुरु की? वशिष्ठ की, है ना। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा, आज्ञा स्वधेनु, आज्ञा से, स्वधेनु यानी अपनी धेनु, धेनु नाम की उनकी एक गाय थी, नंदिन्या उसकी जो नंदिनी नामक एक बछड़ा कह सकते हैं, बाछी उसको कहेंगे, सेवा अकरोत् उसकी सेवा उन्होंने की, नंदिनी की सेवा की। स प्रतिदिनम गाम प्रातः काले वनम आनयत। स प्रतिदिनम, वह प्रतिदिन, कौन प्रतिदिन? राजा दिलीप प्रतिदिन गाम प्रातः काले, गाय को, गाम माने गाय को, प्रातः काले यानी प्रातः काल में, वनम माने वन को, अनयत माने लाते थे, तत्र वहां गुह दिनम यावत दृढ़ अचरत, है ना, वहां वो दिन भर क्या करते थे? उस गाय को चराते थे। सायंकाले रागी सुदक्षिणा ताम अर्चयति अस्मि। सायंकाल में रानी सुदक्षिणा क्या करती थी? चराती थी, उसकी यानी उसकी पूजा करती थी, उसकी अर्चना करती थी। ठीक है, तो यहाँ देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है? दिलीप कस्य सेवा अकरोत् है, दिलीप किसकी सेवा किए? तो देखिए दिलीप किसकी सेवा किए?
नंदिन्यार की, किसकी? नंदिन्यार की, है। आंसर ये आपका हो जाएगा। सो दक्षिणा की तो सेवा ने की है, आश्रमस्य वशिष्ठस्य, ये तीनों आपका आंसर गलत है, ये आपका आंसर सही है, 1 नंबर। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर क्या है? राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र नयत, राजा गाम प्रतिदिनम कुत्र नयत, यानी राजा गाय को प्रतिदिन कहाँ ले आते थे, कहाँ ले आते थे? तो गृहम वनम आश्रमम धेनु, कहाँ लाते थे बाबू? यहाँ पे ये वनम आंसर हो जाएगा, कहाँ पे? वनम हो जाएगा, है ना आंसर नंबर। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। आगे जो हमारा प्रश्न है 29 नंबर, दिवस शब्द की सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? रूप किसका? दिवस का। तो यहाँ देखेंगे पहला जो प्रश्न है विकल्प है दिवसेषु, दिवसेषु, दिवसासु या दिवसेषु, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नंबर 4 वाला, दिवसेषु बनता है। जैसे राम का क्या बनेगा? रामेषु, क्या बनेगा? बालक का क्या बनेगा? बालकेषु, वैसे दिवस का क्या बनेगा? दिवसेषु। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान। तो आपको उच्चारण स्थान भी पूछ रहा है, यहाँ पे उच्चारण स्थान आपको याद कर लेना चाहिए। उच्चारण स्थान देखिए, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, तो एक सूत्र आपको याद होना चाहिए, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, है ना, यानी कि अनुस्वार का उच्चारण स्थान का है नासिका, नासिका माने नाक। ठीक है, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान का है नाक, कहाँ है भैया नासिका? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक, बस आज के लिए बस इतना प्रश्न था, हम लोगों ने इसको देखा समझा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आगे और भी इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आता रहूंगा। सब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।